नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा की एक भयंकर शर्त पे। बहुत पहले एक राजा था जिसकी बेटी बड़ी हो गई थी और उसके लिए राजा ने बहुत से वर देखा, लेकिन राजा की बेटी से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी अमीर या गरीब मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मुंह मांगी रकम दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि हर रोज सुबह उठते ही मेरी बेटी से 5 लात मार खाना होगा। पूरे राज्य में कोई भी 5 लात जिंदगी पर मार खाने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से शादी के लिए कोई राजा की बेटी के साथ तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक किसान का बेटा राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा उसे पूछा कि शादी में आपको जो भी धन दौलत जागीर चाहिए बता दीजिए, मैं सब कुछ भिजवा दूं। किसान के बेटे ने कहा कि राजा साहब, हमें आपसे धन दौलत जागीर कुछ नहीं चाहिए, देना है तो बस 4 वस्तु दे दीजिए। राजा ने कहा क्या? लड़के ने कहा कि सूप सूप जिससे अनाज पसोरा जाता है, मुर्गी बकरी और तलवार। राजा बड़ा शकीत था, लेकिन उसकी बात मान ली। शादी हो गई और लड़के ने बैलगाड़ी पर राजकुमारी दुल्हन को बैठाया। एक झोले में मुर्गी रखा, बैलगाड़ी के ऊपर सूप बांध दिया और बैलगाड़ी के पीछे बकरी के गले की रस्सी बांधी और अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में मुर्गी कूरे कूर बोलने लगी तो दूल्हे लड़के ने मुर्गी से शांत रहने को कहा, किंतु मुर्गी को भूख प्यास लगी थी, इसलिए मुर्गी बार बार बोले जा रही थी। लड़के ने मुर्गी से ऊपर इला कर मुर्गी को गालियां देते हुए टांग पकड़कर कई बार पटक दिया और फिर सर मरोड़कर फेंक दिया और आगे बढ़ा। फिर कुछ देर जाने के बाद हुआ बहने लगी, हवा से सूप हिलने लगा और बैलगाड़ी में भड़ कर खटर पटर की आवाज करने लगा। लड़के ने सूप को बार बार शांत रहने को कहा, किंतु सूप से आवाज आती रही। लड़के ने फिर जिलाकर सूप को पकड़ लिया और गालियां देते हुए लातों से मारने लगा। उसने सूप को इतना मारा कि सूप तार तार हो गया और उसे कहीं फेंक कर आगे बढ़ा। कुछ देर जाने के बाद बकरी को भूख प्यास लगी और वहाँ में बोलने लगी। लड़के ने उसे शांत करने को कहा, किंतु बकरी बोलती ही रही और वह डांट कर चुप कराता रहा। इतने में अपने घर के पास आ गया तो उसने जलाकर तलवार उठाया और बकरी का सर काट दिया और बकरी पर गए जिसका उसने घर पर सब्जी बना दिया और बोला कि राजा से मैंने सिर्फ 4 वस्तु ही मांगा था, जिनमें से 3 तो रास्ते में ही रह गए, बस तलवार ही बची है। राजकुमारी दुल्हन को अपने कमरे में बैठाते हुए बोला कि कल परसों में जब तुम्हारे पिताजी आए और तुमसे कुछ भी पूछे तो उनकी हर बात पर सिर्फ जी कहना। अब राजकुमारी दुल्हन पूरी रात यह सोचती रही कि यह कितनी क्रोधी है, जो मेरे पिताजी की दी हुई वस्तुओं को रास्ते में ही समाप्त कर दिया। सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसे सोचते हुए कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला और 5 लात मारना भी याद नहीं रहा और वह भीगी बिल्ली की तरह रहने लगी। 3 दिन के बाद राजा ने सोचा कि अब चलकर बिटिया को देखाऊं कि वह कैसी है। राजा बिटिया के घर आ गए और दामाद जी से बिटिया का हाल पूछा तो दामाद जी ने कहा कि उसे बुला देता हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। उसके बुलाने के बाद राजा ने बिटिया से उसका हाल पूछा तो वह पर्दे में रहकर जी में उत्तर दी। राजा बड़ा प्रसन्न और चकित हुआ। उसने दामाद जी से अकेले में हाथ जोड़कर कहा कि दामाद जी, अब आप चलकर इसकी माँ को भी ठीक कर दीजिए। दामाद जी ने कहा कि राजा,
साहब आपकी बिटिया कच्चे घड़े के सामान थी इसलिए इसको सुधार लिया, लेकिन इसकी माँ पक्के घड़े के सामान है इसलिए अब उसमें सुधारा नहीं हो सकता, उसमें सुधारा नहीं हो सकता। दोस्तों, जब अपनी बेटी कोई गलती करती है या घर में किसी की नहीं सुनती, अपनी वाली करती है तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि जाने दो बेटिया है, यह नहीं सोचते कि यही बेटिया किसी की बहू बनेगी। और इसी तरह कुछ घरों में जब नई बहू आती है तो उसको इतना सर पर चढ़ा लेते हैं और उसकी आदत खराब कर देते हैं। जवाब में ही वही बहू उन्हें को खराब लगने लगती है, बाद में उनको ही खराब लगने लगती है। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हमारे चैनल में आप न्यू वीडियो हम डालते हैं इसलिए आप देखते